दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक्सिस बैंक जो आज इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, उसने एक समय में इतने बड़े लॉसेस रिपोर्ट किए थे कि लोगों को लगने लगा था कि बैंक डूब जाएगा। लेकिन आज वही बैंक प्रॉफिट्स बना रहा है। और कैसे हुआ ये टर्न अराउंड, और आज इस दौर में एक्सिस बैंक एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको बैंक के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेशियोज और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सो वेलकम टू स्टॉक 3 ऑफ निफ्टी 50 सीरीज, और आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक की शुरुआत हुई थी 1993 में और ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे 1994 में। ये एक न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक था जो यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी जैसे बड़े गवर्नमेंट बैंक इंस्टीट्यूशन से प्रमोट किया था। आज एक्सिस बैंक के पास इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का टैग है, जिसमें 5300 प्लस ब्रांचेस हैं और 16,000 से ज़्यादा एटीएम्स और कैश रिसाइकलर्स हैं। बैंक का नेटवर्क सिर्फ मेट्रो या अर्बन एरियाज तक सीमित नहीं है, बल्कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है भारत बैंकिंग के नाम से। इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सिस बैंक की प्रेजेंस है, जैसे कि दुबई, सिंगापुर, बांग्लादेश और यूएई में, जो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के थ्रू वर्क करता है। और एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो रिटेल बैंकिंग में एक्सिस बैंक आपको सब कुछ देता है: सेविंग्स एंड टर्म डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, रिटेल लोन्स, बिल पेमेंट्स, फॉरेक्स, वेल्थ मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और बॉन्ड्स। होलसेल और कॉरपोरेट साइड पे भी एक्सिस इक्वली एक्टिव है, जैसे कि एसएमई लोन्स, ट्रेड फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और कॉमर्शियल कार्ड्स। और अपने सब्सिडियरीज के थ्रू एक्सिस और भी सर्विसेज देता है, जैसे कि एक्सिस कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, एक्सिस सिक्योरिटीज जो कि ब्रोकिंग में है, एक्सिस एएमसी जो म्यूचुअल फंड्स में है, एक्सिस ट्रस्टी जो डेट मार्केट लीडर है, और फ्री चार्ज जो डिजिटल पेमेंट्स को सपोर्ट करता है। मतलब एक फुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है एक्सिस बैंक ने। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, डेट टू इक्विटी रेशियो 7.43 का लग रहा है, जो बैंकिंग कंपनीज के लिए नॉर्मल होता है क्योंकि पूरा बिजनेस ही लिवरेज पे बेस्ड है। आरओई 16% है, आरओई 7% है, जो दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा वैल्यू क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, एक्सिस बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहानी छुपी हुई है। 2014 से लेकर 2016 तक बैंक स्टेडीली ग्रो कर रहा था, लेकिन 2017 से 20 के बीच में बड़ा सेटबैक आया। आप देख सकते हो फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव तक चला गया था, -10,000 करोड़ के आसपास। ये फेज था जब बैंक के एनपीएस ऊपर गए थे और प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा करने पड़े थे। लेकिन 2021 के बाद से एक्सिस ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। FY24 में बैंक का रेवेन्यू था 1,12,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट था 26,940 करोड़। और FY25 में तो प्रॉफिट और भी ज़्यादा होकर अराउंड 28,000 करोड़ क्रॉस कर गया था। ईपीएस भी जंप करके 90 तक पहुंच गया है। ये टर्न अराउंड एक बड़ा सिग्नल है कि बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो गई है और अब सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रेडी है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं तो 10 साल में 14% CAGR से ग्रो हुआ है, 5 साल में 15% CAGR से और 3 साल में 23% CAGR से। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल से 14% CAGR से ग्रो हुआ, 5 साल में 72% का ज़बरदस्त जंप दिया है प्रॉफिट CAGR में। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में 8%, लेकिन पिछले 5 साल में 19% का एनुअल ग्रोथ दिया है स्टॉक प्राइस ने। आरओई भी इम्प्रूव हुआ है, 10 साल का एवरेज 11% था, जो लास्ट ईयर 16% पहुंच गया है। मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है। मार्केट लीडरशिप की बात करें एक्सिस बैंक की, तो ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फोर्थ लार्जेस्ट इश्यूअर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है विथ 19.8% मार्केट शेयर। रिटेल बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन 61% है रेवेन्यू मिक्स में।
रिटेल लोन बुक में होम लोन सबसे बड़ा सेगमेंट है जो है 28% का। उसके बाद रूरल लोन्स, लैप, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। कॉरपोरेट और एसएमई लोन्स का कंट्रीब्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। डिजिटल बैंकिंग भी एक स्ट्रेंथ है एक्सिस बैंक की। 96% ट्रांजैक्शंस डिजिटल है और 87% क्रेडिट कार्ड्स भी डिजिटली ही यूज होते हैं। मतलब फ्यूचर के लिए डिजिटल एडॉप्शन भी है। एक्सिस बैंक ने रिसेंट ईयर्स में मल्टीपल अवार्ड जीते हैं, जैसे कि बेस्ट बैंक फॉर टैलेंट एंड वर्कफोर्स बाय केपीएमजी, बैंक ऑफ द ईयर बाय फाइनेंशियल टाइम्स और री इन्वेंशन अवार्ड्स 2025 इनोवेटर ऑफ द ईयर। 2023 में एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक इंडिया का कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर करके अपना रिटेल फ्रेंचाइज और भी मजबूत किया था और 2024 में अपनी 5000th ब्रांच ओपन की थी अहमदाबाद में। क्लियरली बैंक एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहा है। तो दोस्तों सवाल ये है कि एक्सिस बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो पॉजिटिव्स ये हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइज है, इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी है, डिजिटल एडॉप्शन का हाई लेवल, एनपीएज अंडर कंट्रोल है, ग्रॉस एनपीए 1.43% और नेट एनपीए 0.31% और कंसिस्टेंटली ग्रोइंग लोन बुक। रिस्क्स भी हैं, जैसे कि कंपटीशन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे जाइंट्स के साथ टफ है और इंटरेस्ट रेट साइकिल्स बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो अराउंड 11.8 का है, जो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है, ना ही बहुत महंगा ना ही बहुत सस्ता। तो दोस्तों एक्सिस बैंक एक टर्न अराउंड कहानी है, जहां एक वक्त पर बैंक लॉसेस में था, आज वहां रिकॉर्ड प्रॉफिट्स और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक चाहिए जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करे, तो एक्सिस बैंक एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। आपका क्या व्यू है एक्सिस बैंक पर? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को इंक्लूड करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करें और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।